गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू 10 मिनट्स करंट अफेयर। और आज हम करेंगे जून के चौथे हफ्ते के इम्पोर्टेंट 150 एमसीक्यूज। और ये जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी चौथे हफ्ते में जो जून के क्वेश्चन बने हैं वो हम कवर करेंगे। तो वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो लेट्स बिगिन। तो जो है पहला प्रश्न लेंगे, उस भारतीय राज्य का नाम पता लगाएं जो 1 जुलाई 2020 से आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने जा रहा है। तो आपको बताना है आदर्श पुलिस स्टेशन जो है ये योजना कौन शुरू कर रहा है। तो ये जो योजना ये शुरू की है हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, छत्तीसगढ़ सरकार। और इसमें क्या होगा कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो कुछ पैरामीटर सेट करेगी। तो जिसके तहत क्या है कि जो छत्तीसगढ़ में जो पुलिस स्टेशन है उनको जो है अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा, उनको जो है अवार्ड दिया जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, पशुधन मालिकों से गाय के गोबर की खरीद के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो इसका जो है उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका भी छत्तीसगढ़ होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है गोधन न्याय योजना शुरू की है। और इसके तहत क्या होगा कि जो सरकार है वो जो गाय का गोबर होता है उसको किसानों से फिक्स्ड रेट पे खरीदेगा और उसको वर्मी कंपोजिट एक फर्टिलाइजर होता है उसमें उसको कन्वर्ट करेगा और खेती में यूज़ किया जाएगा। और इसका जो उद्देश्य है वो ये भी है कि जो हमारा पशुपालन है उसको भी जो है बढ़ावा दिया जाए। अगला प्रश्न लेंगे, उस संगठन का नाम बताएं जिसने पहली बार वर्चुअल हेल्थ केयर कार्ड एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का आयोजन किया था, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। तो आपको बताना है कि वो कौन सा संगठन है जिसने हेल्थ केयर कार्ड एंड हाइजीन एक्सपो 2020 कार्ड ये लॉन्च किया है। और इसका जो उद्घाटन है वो किया है हमारे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, फिक्की ने जो है ये वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 इसको जो है जारी किया है। अगला प्रश्न लेंगे, नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना को कितने जिलों में शामिल किया जाएगा जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो आपको बताना है कि कितने जिले जो हैं वो नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना के तहत जो है उनको शामिल किया जाएगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 272 जिले जो हैं भारत के उनको जो है इस नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना में शामिल किया जाएगा। और इसको कौन लॉन्च कर रहा है, इसको लॉन्च करी है हमारी कौन सी मिनिस्ट्री, उसका नाम है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला प्रश्न लेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो जो है इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स मनाया जाता है हर साल 29 जून को। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 29 जून। 29 जून को जो है ये डे मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, ताकि जो ये ट्रॉपिक नेशन है इनको जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं तो उनके सम्मान के लिए ये जो दिवस है प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। अगला प्रश्न लेंगे, भारत में हर वर्ष 29 जून को किसकी जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है किसकी याद में मनाया जाता है ये, तो ये मनाया जाता है पीसी महालनोबिस। तो पीसी महालनोबिस जो है इनकी याद में हर साल जो है ये 29 जून को हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न लेंगे, जून 2020 में निधन हो गया अभी हाल ही में किनका, गीता नागभूषण। तो गीता नागभूषण आपको बताना कि कौन थी। तो गीता नागभूषण जो थी एक उपन्यासकार थी ये, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और ये पहली, इनको साहित्य कला अकेडमी अवार्ड मिला था। और ये पहली महिला थी जिन कन्नड़ महिला थी जिनको ये अवार्ड मिला। अगला प्रश्न लेंगे, मारियो गोमेज जो हाल ही में समाचार में है किस खेल से जुड़े हैं। तो आपको बताना है मारियो गोमेज किस खेल से जुड़े हैं। तो ये एक फुटबॉलर थे। ऑप्शन नंबर 5 इसका आंसर होगा, फुटबॉलर। और ये जो है जर्मनी के खिलाड़ी थे, स्ट्राइकर थे ये। मतलब स्ट्राइकर वो होता है जो आगे खेलता है खिलाड़ी जो।
तो उसको जो है स्ट्राइकर बोलते हैं। इस 3 तरह के होता है, डिफेंडर भी होता है और गोलकीपर भी होता है और मिड भी होता है इसमें। तो स्ट्राइकर जो है वो आगे की तरफ खेलता है। अगला प्रश्न लेंगे, भारत के केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री का नाम बताएं जिन्होंने जून 2020 में 2020 असाधारण आवासीय शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। तो आपको बताना है कि G20 की जो असाधारण आवासीय शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई उसमें जो है भारत की तरफ से किसने भाग लिया। तो भारत की तरफ से जो भाग लिया है तो इसका जो है उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 5 रमेश पोखरियाल आर निशंक। तो इन्होंने जो है भारत की तरफ से इसमें हिस्सा लिया। और इसमें क्या होगा कि तो इसमें जो G20 देश के जो सदस्य हैं उन देशों के जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी जो है इसमें बैठक हुई। और इन्होंने क्या इसमें डिस्कशन किया, इन्होंने जो कोविड-19 की वजह से जो शिक्षा क्षेत्र है उसमें जो क्या इफेक्ट पड़े हैं और उनमें कैसे सुधार करना है, तो उसके लिए जो है ये बैठक हुई। तो इसमें जो है भारत की तरफ से जो है ऑप्शन नंबर 5 रमेश पोखरियाल आर निशंक, इन्होंने जो है भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया। अगला प्रश्न लेंगे, किस देश ने 36वें एशियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और जिसका जो विषय था, जिसकी जो थीम थी वो थी कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियान। तो आपको बताना है कि 36वें एशियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की। तो इसका जो है उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 वियतनाम। वियतनाम ने जो है हाल ही में 36वें एशियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और इसकी जो थीम थी, इसका जो विषय था वो था कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियान। अगला प्रश्न लेंगे, वार्षिक बीईटी अवार्ड 2020 के 20वें संस्करण में मानववादी पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है। तो मानवतावादी पुरस्कार प्राप्त करने वाला है ये, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बेयांस। बेयांसे जो है इन्होंने ये बीईटी अवार्ड 2020 जीता है। और ये क्यों जीता है, ये जीता है इन्होंने जो मानवता के लिए जो कार्य किए हैं हाल ही में कोविड-19 के दौरान, तो उसके लिए जो है इनको ये अवार्ड मिला है। और ये एक पॉप सिंगर है जिनको 24 बार जो है ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न लेंगे, अलेक्जेंडर बुसिक हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने। तो इसका जो है उत्तर होगा ये बने हैं ऑप्शन नंबर 2 सर्बिया के जो हैं ये अलेक्जेंडर बुसिक हाल ही में राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न लेंगे, आनंदीबेन पटेल ने जून 2020 के मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। तो आपको बताने ये किस राज्य की राज्यपाल हैं। तो ये जो है इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 5 उत्तर प्रदेश। तो इन्होंने जो है हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। और ये क्यों किया है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के गवर्नर है लालजी टंडन, उनकी जो तबीयत है थोड़ी नाजुक चल रही है। अगला प्रश्न लेंगे, लाजरस चकवेरा ये हाल ही में जो है छठे राष्ट्रपति बने हैं मलावी के। तो आपको बताना है कि मलावी की राजधानी क्या है। तो मलावी की जो राजधानी है वो है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3, इसका आंसर है लिलोग्वे। लिलोग्वे के जो है ये जो है इस लिलोग्वे जो है मलावी की राजधानी है और जिसके जो हाल ही में लाजर्स चकवेरा ये राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न लेंगे, माइकल मार्टिन को जो है जून 2020 में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। तो मार्टिन जो है इनको जो है हाल ही में ऑप्शन नंबर 2 आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न लेंगे, आरबीआई के किस धारा 1934 के तहत आरबीआई ने न्यूनतम दैनिक सीआरआर रखरखाव को 80% 25 सितंबर 2020 तक 3 महीने तक बढ़ा दिया। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 धारा 42 सब सेक्शन 1। अगला प्रश्न लेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को प्रदान की गई सीमित स्थायी सुविधा एमएसएफ के तहत बढ़ी हुई उधार सुविधा को डैश तक बढ़ाने का निर्णय लिया। तो ये जो है आरबीआई इसको बढ़ाएगी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 30 सितंबर 2020। अगला प्रश्न लेंगे, विश्व बैंक ने जून 2020 में
गंगा को द्वितीय राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के माध्यम से पुनर्जीवित करने के लिए कितना जो है धनराशि प्रदान किया। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 5, $400 मिलियन जो है विश्व बैंक ने गंगा क्लीनिंग के जो द्वितीय संस्करण है परियोजना का, उसके माध्यम से जो ये धनराशि दी। और इसके ये जो है वर्ल्ड बैंक जो हमारा नेशनल गंगा क्लीन मिशन है उसके साथ मिलकर जो ये इसको जो गंगा की सफाई करेगी और किस तरह से और कैसे ये जो है परियोजना को जो है इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके ऊपर ये दोनों डिस्कशन करेंगी। अगला प्रश्न लेंगे, शिक्षा सुधार परियोजना स्टार जिसे $500 मिलियन का विश्व बैंक ऋण मिला है, आपको बताना ये कितने भारतीय राज्यों में लागू होगा। तो ये जो है 6 भारतीय राज्यों में लागू होगा। आप पहले आपको बता दूं कि स्टार योजना है क्या। ये स्टार योजना जो है 1994 में जो है भारत और वर्ल्ड बैंक ने एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत क्या होगा कि जो भारत के जो राज्यों की शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाने के लिए ये स्टार परियोजना 1994 में विश्व बैंक और भारत ने जो है इसको साइन किया था। तो हाल ही में जो है इसके तहत ही विश्व बैंक ने $500 मिलियन का जो है ऋण दिया है भारत को। अगला प्रश्न लेंगे, जून 2020 में मैरी जैक्सन के मुख्यालय के निर्माण के बाद किस अंतरिक्ष एजेंसी का नाम बदल दिया है। तो आपको बताना है कि मैरी जैक्सन इनके नाम से एक किस जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसने अपना नाम बदला है। तो ये जो है वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। ऑप्शन नंबर 2 नासा का जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, उसका जो नाम है मैरी जैक्सन के नाम पे रखा गया है। और ये जो थी मैरी जैक्सन, ये जो है पहली ब्लैक वुमेन थी, जो नासा की पहली ब्लैक इंजीनियर महिला थी ये मैरी जैक्सन। अगला प्रश्न लेंगे, OECD के ग्लोबल फोरम के अध्ययन के अनुसार निम्न में से कौन से देश टैक्स मामलों पर जानकारी के आदान प्रदान के लिए स्विट्जरलैंड के शीर्ष 3 भागीदारों में शामिल रहे। तो इसका जो उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 5, पहला, दूसरा और तीसरा सभी। भारत, फ्रांस और जर्मनी जो है स्विट्जरलैंड के तहत जो है टैक्स मामलों में जो इन्होंने है सबसे ज़्यादा जो है जानकारी का आदान प्रदान किया है, भारत, फ्रांस और जर्मनी ने। अगला प्रश्न लेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वन्य जीव व्यापार नामक एक रिपोर्ट जारी करने वाले संगठन का नाम पता लगाएं। तो आपको बताना है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वन्य जीवन व्यापार नामक की एक जो रिपोर्ट जारी हुई है ये किस संगठन ने जो है जारी की है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा फाफ्टा, ऑप्शन नंबर 3 फाफ्टा। तो फाफ्टा ने जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग एंड अवैध वन्य जीव व्यापार की एक नाम की रिपोर्ट जारी किया और इसके तहत ये इनका एस्टिमेट है कि हर साल जो है $700 मिलियन से लेके $23 बिलियन का जो व्यापार जनरेट होता है। और इसके ये जो क्राइम है इसके तहत जो जोनोटिक डिजीज है, जोनोटिक डिजीज होता है जो जानवर से इंसानों में फैलती है, जैसे ये कोरोना वायरस जो है ये भी जोनोटिक डिजीज है। तो ये जो क्राइम होगा इसकी वजह से और भी जो है भविष्य में जोनोटिक डिजीज जो है वो सामने आएंगी। अगला प्रश्न लेंगे, बीपी सिंह बदनौर ने हाल ही में चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस का उद्घाटन किया। तो आपको बताना है बीपी सिंह बदनौर ये किस राज्य के गवर्नर हैं। तो ये इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 पंजाब के जो ये हैं बीपी सिंह बदनौर ये गवर्नर है। और इन्होंने हाल ही में जो हमारे केंद्रीय मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान इनके साथ एक बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक रिचार्ज सर्विस का उद्घाटन किया। इसमें क्या होगा कि जो एक मशीन होगी उसमें जो पहले से यूज बैटरी होगी, जो हमारे व्हीकल होते हैं ना गाड़ियाँ जो बैटरी से चलती हैं, तो उसकी जो पहले से यूज बैटरी होगी उसको निकाल के उस मशीन में डालेंगे और वहाँ से जो है एक रिचार्ज पहले से ही रिचार्ज होके एक बैटरी जो है बाहर आएगी, जिसको जो है व्यक्ति जो है अपनी गाड़ी में लगा के उसको चला सकता है। अगला प्रश्न लेंगे, किस राज्य ने MSME के लिए एक क्लिक पर ऑनलाइन
सहायता शुरू की? तो इसका जो है उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। गुजरात ने जो है हाल ही में एक क्लिक पर ऑनलाइन सहायता शुरू की है एमएसएमई के लिए। अगला प्रश्न लेंगे, उस राज्य का नाम बताएं जो 150 से अधिक लाइकेन प्रजातियों के साथ भारत का पहला लीचेन पार्क विकसित करता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है भारत का पहला राज्य बना है जिसने लीचेन पार्क विकसित किया है। और ये जो जो लीचेन है ये एक तरह से एक छोटा सा काई जैसा होता है। तो इसके लिए जो है ये लीचेन पार्क विकसित किया गया है। लीचेन जो है वो उसके काफ़ी जो यूज़ होते हैं, जैसे ये वायु को शुद्ध करता है, इससे डाई बनता है, इससे मेडिसिन्स बनती है। तो इसके जो इम्पोर्टेंस को देखते हुए ये लीचेन पार्क विकसित किया है उत्तराखंड ने। अगला प्रश्न लेंगे, केंद्र सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में राज्य मार्गों के निर्माण के लिए अतिरिक्त 1691 करोड़ रुपए की मंजूरी दी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। पहला और दूसरा दोनों ही इसके आंसर है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में जो है हाल ही में जो है हाईवे का निर्माण हो रहा है, और ये जो इनके बॉर्डर हैं जो चाइना से लगते हैं वहाँ पे निर्माण हो रहा है। ये तो क्योंकि जो चाइना के साथ हमारे अभी हाल में जो युद्ध के आसार चल रहे हैं, तो उसके लिए जो है भारत सरकार जो है सड़कों का निर्माण कर रही है। और जिसके तहत जो है ये कौन इसको सड़कों का निर्माण करेगा? वो करेगा BRO। BRO की फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न लेंगे, उस राज्य का नाम बताएं जो 150 से अधिक ये फिर से आगे क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न लेंगे, देश में सबसे बड़े रोजगार सृजन कार्य आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का उद्घाटन किसने किया? तो ये जो है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान ये जो है लॉन्च किया है हमारे प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर 3 नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने जो है ये आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान जारी किया है। अगला प्रश्न लेंगे, उस व्यक्ति का पता लगाएं जिसने हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान पोर्टल लॉन्च किया। तो आपको बताना है गरीब कल्याण रोजगार अभियान का जो पोर्टल है वो किसने लॉन्च किया? तो इसका जो है उत्तर होगा वो होगा हाल ही में जो नरेंद्र सिंह तोमर है, इन्होंने जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान पोर्टल जो है लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर 4 नरेंद्र सिंह तोमर। अगला प्रश्न लेंगे, सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार का उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है दिवस मनाया जाता है हर साल 27 जून को। और ये क्यों मनाया जाता है? ताकि जो ये हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार की जो कंपनियां हैं, ये जो हमारे इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन करती हैं, तो उनके सम्मान के लिए ये दिवस हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 जून को। अगला प्रश्न लेंगे, क्रिकेटर राचेल प्रीस ने हाल ही में किस देश से रिटायरमेंट की घोषणा की? तो ये जो क्रिकेट रेचल प्रीस है ये है न्यूजीलैंड की जो है ये महिला खिलाड़ी थी। तो ऑप्शन नंबर 5 न्यूजीलैंड इसका उत्तर होगा, जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट लिया है। अगला प्रश्न लेंगे, अंतरिक्ष एजेंसी किस देश से में 2023 में पहले पर्यटकों को अंतरिक्ष की सैर के लिए ले जाएगी? तो इसका उत्तर होगा रूस। रूस जो है 2023 में पहले पर्यटकों को जो है स्पेस की सैर के लिए लेके जाएगी। अगला प्रश्न लेंगे, उन्नत टारपीडो डेको सिस्टम का नाम बताएं जो स्वदेशी रूप से DRDO द्वारा शुरू किया गया और भारतीय नौसेना द्वारा शामिल किया गया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 मरीज। मरीज जो है ये उन्नत टारपीडो डेको सिस्टम है जिसका निर्माण जो है DRDO ने किया है, और इसको हाल ही में जो है नौसेना में जो शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर 3 मरीज। अब अगला क्वेश्चन लेंगे, श्रीपद नायक ने किस राज्य में 2 दिवसीय रक्षा कॉन्क्लेव 2020 का उद्घाटन किया? तो इसका जो है उत्तर होगा वो किया ऑप्शन नंबर 1 गुजरात में। गुजरात में जो है हमारे श्रीपद नायक MOS ऑफ डिफेंस जो है इन्होंने ये रक्षा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? गुजरात में। अगला प्रश्न लेंगे, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्थान ने भारतीय संस्थाओं में शीर्षक स्थान प्राप्त किया? तो आपको बताना है जो हाल ही में द टाइम्स हायर एजुकेशन है, इसने एक रैंकिंग जारी किया जिसके तहत भारत की जो संस्थाएं हैं
उसमें जो है पहला जो स्थान है किसने प्राप्त किया है, तो इसका उत्तर होगा आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ जो है इसने पहला स्थान प्राप्त किया है और ये विश्व में जो है 62वें नंबर पे रहा है। और पहले नंबर पे कौन रहा है, वो रहा है द हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न लेंगे, हाल ही में नेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन अवार्ड एंड साइनेज द्वारा विश्व वार्षिक डे टाइम एमी अवार्ड के किस संस्करण की घोषणा की। तो ये जो था इसका जो संस्करण था ऑप्शन नंबर 2 47th जो था ये इसका संस्करण था ऑप्शन नंबर 2 47। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में के कितने जिले अस्पतालों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए कायाकल्प अवार्ड जीता। तो कायाकल्प अवार्ड आपको बताना है किसने जीता। कायाकल्प अवार्ड जो है ये दिया जाता है हेल्थ सेक्टर से जो है उससे रिलेटेड है ये। तो हेल्थ सेक्टर में जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको जो है कायाकल्प अवार्ड दिया जाता है। तो आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर के कितने राज्यों के जो अस्पताल है उनको ये कायाकल्प अवार्ड मिला है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 6। अगला प्रश्न लेंगे, ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने प्रथम पुरस्कार जीता। तो ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत जो है हिमाचल यानी ऑप्शन नंबर 4 हिमाचल प्रदेश की जो पंचायत राज विभाग है इसने प्रथम पुरस्कार जीता है ई पंचायत पुरस्कार। ये क्यों जीता है, ये उन राज्यों को दिया जाता है जिन्होंने जो आईटी टेक्नोलॉजी का अच्छे से जो है इस्तेमाल करती है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अगला प्रश्न लेंगे, विनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। तो आपको बताना है विनी महाजन ये आईएएस ऑफिसर हैं, ये किस राज्य की जो है पहली मुख्य सचिव बनी है। तो ये महिला मुख्य सचिव बनी है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 पंजाब। पंजाब की जो है ये पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, ऑप्शन नंबर 4 पंजाब। अगला क्वेश्चन लेंगे, S&P वैश्विक रेटिंग के अनुसार 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि क्या होगी। तो इसके अनुसार जो है भारत की जीडीपी होगी ऑप्शन नंबर 1 -5। तो -5 जो है ये भारत की जो है जीडीपी वृद्धि होगी 2020 में S&P की रेटिंग के हिसाब से। और ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है कोरोना वायरस की वजह से जो हाल ही में जो कंडीशन चल रही है तो उसकी वजह से जो है ये पूरे विश्व में सबकी जो है जीडीपी गिर रही है। तो भारत की जो जीडीपी है वो भी -5% से जो है गिरेगी। अगला प्रश्न लेंगे, विश्व बैंक ने क्रॉस कंट्री सड़क परियोजना के लिए किस देश को $500 मिलियन की जो है मंजूरी दी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 5 बांग्लादेश। बांग्लादेश को जो है हाल ही में ये क्रॉस कंट्री परियोजना के तहत जो है सड़क निर्माण के लिए $500 मिलियन की जो मंजूरी दी है। और इसमें जो होगा बांग्लादेश में 110 किलोमीटर जो है 2 लेन हाईवे है उसको कन्वर्ट करके 4 लेन हाईवे कर दिया जाएगा। और ये जो है वेस्ट बांग्लादेश में स्थित है ये हाईवे। अगला प्रश्न लेंगे, उस बैंक का नाम बताएं जिसने एमएसएमई के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए बेंगलुरु की स्थित SOLV बिजनेस प्लेटफॉर्म के साथ भागीदारी की। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने जो है बेंगलुरु की एक कंपनी है SOLV उसके साथ जो है MSME के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च ये करने जा रहे हैं, उसमें इन्होंने भागीदारी की। अगला प्रश्न लेंगे, TREDS मंच पर MSME की मुफ्त ऑनबोर्डिंग की सुविधा के लिए किस संगठन ने स्वावलंबन संकट उत्तरदायी निधि की स्थापना की। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 सिडबी। सिडबी ने जो है ये स्वावलंबन संकट उत्तरदायी निधि इसकी स्थापना किया। और इसमें क्या होगा कि जो TREDS मंच होता है उस पर रजिस्टर करने के लिए MSME जो है उनको लगभग 5 से 10,000 रुपये जो है रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है। तो अब वो जो फीस है वो इस जो स्वावलंबन संकट फंड है इसके तहत जो है वो फीस जो है पे की जाएगी। अगला प्रश्न लेंगे, किस बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI मल्टी बैंक मॉडल पर फोन पे के साथ भागीदारी की। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 5 ICICI बैंक ने जो है हाल ही में फोन पे के साथ UPI मल्टी बैंक मॉडल पर जो है इसमें भागीदारी की। इसमें होगा क्या कि जो ICICI के कस्टमर है वो फोन पे जो है मल्टीपल UPI ID बना सकते हैं। और अगला प्रश्न लेंगे, तो अगला प्रश्न लेंगे, नशीली दवाइयों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
इस दिन के लिए 2020 का विषय क्या था? तो आपको बताना है जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ये 26 जून को मनाया जाता है। तो इसका जो इस बार विषय क्या था, इसकी थीम क्या थी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न लेंगे, प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला अत्याचार पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है अत्याचार पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया जाता है हर साल 26 जून। तो 26 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय अत्याचार पीड़ितों के समर्थन में ये दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? ताकि जो लोगों के साथ उन लोगों को सम्मानित करने के लिए जिनके साथ जो है अत्याचार होते हैं, उन लोगों की जो पीड़ा है उसको जो है उसके लिए जो है ये दिवस हर साल मनाया जाता है 26 जून को। अगला प्रश्न लेंगे, परवेज समाज जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे प्रसिद्ध क्या थे? तो ये जो परवेज समाज जी थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? ये एक सेना के, जो हमारी वायु सेना है उसके जो है एक सैनिक थे। और तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सेना के कार्मिक थे ये। इनको जो है 1971 में जो भारत और पाकिस्तान की वॉर हुई थी, उसमें जो है वीरता के लिए इनको जो ये एक वीरता का पुरस्कार मिला था, इसलिए इनको याद किया गया है परवेज जमात जी को। अगला प्रश्न लेंगे, हाल ही में जो है 1.5 लाख भारतीय शतरंज मास्टर टूर्नामेंट में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, पी हरिकृष्ण जो है वो पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने 1.5 लाख भारतीय शतरंज मास्टर टूर्नामेंट में भाग्य लिया है। अगला ऑप्शन लेंगे, फीफा 2023 महिला विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला देश है वो कौन है? तो आपको बताना है कि जो महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो 2023 में जो होगा वो किस देश में जो है आयोजित किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पहला और दूसरा दोनों। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो है महिला फुटबॉल टूर्नामेंट जो है मनाया जाएगा 2023 में। अगला ऑप्शन लेंगे, वर्ष 2019 के अंत में स्विस बैंक के साथ अपने नागरिकों और उद्यम द्वारा लगाए गए धन के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो आपको बताना है कि जो स्विस बैंक में जो पैसा जमा है, तो उसके तहत जो है अलग अलग देशों के तहत जो सबसे ज़्यादा किस देश का धन है, तो उसी तहत जो भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की जो रैंकिंग है इसमें है ऑप्शन नंबर 3, 77। तो भारत की रैंक है 77, जो रैंक है 77। और इसको जो टॉप किया है वो किया है ब्रिटेन ने। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो भारत की रैंक थी 2018 में वो थी 74th रैंक थी भारत की 2018 में, जो 2019 में 77 हो गई, 77। अगला प्रश्न लेंगे, के संजीता चानू जो हाल ही में खबरों में है किस खेल से जुड़ी हैं? तो ये जो है ये इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये वेट लिफ्टिंग से ये जुड़ी हुई हैं। और इनको जो है हाल ही में ना अर्जुन अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है। ये इतना लेट क्यों दिया? क्योंकि जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन था उसने इनके ऊपर जो है डोपिंग के चार्जेस लगाए थे। तो उसकी वजह से जो है इनका जो अर्जुन अवार्ड जो इनको 2018 में मिला था वो जो है डिले हो गया। हाल ही में जो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है उसने ये जो डोपिंग चार्जेस है वो इनसे, जो ये हमारी खिलाड़ी हैं संचिता चानू, इनसे ये जो बैन है वो हटा दिया है। और मैं भी ये भी बताता चलूँ आपको कि ये जो के संचिता चानू है, इन्होंने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 बार स्वर्ण पदक जिताया है। अगला प्रश्न लेंगे, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो राष्ट्रीय हरित अधिकारी यानी एनजीटी द्वारा बनाई गई समिति का नेतृत्व करेंगे जो असम के बागान के तेल के कुएं की छानबीन करेगी। तो आपको बताना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक जो समिति है उसका गठन करेगी जो कि असम के
बागान के तेल जो कुएं में जो हाल ही में जो कांड हुआ है उसकी छानबीन करेगी। तो इसका जो उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4 बीपी कट कटेकी। तो बीपी कटेकी जो है ये इसका जो है इस समिति के अध्यक्ष रहेंगे और ये जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो हैं मुख्य अधीश भी रहे हैं। अगला प्रश्न लेंगे, ड्रोन को कवर करने वाले बीमा उत्पादनों का सुझाव देने के लिए IRDA द्वारा गठित 9 सदस्यों कार्य समूह समिति का अध्यक्ष कौन होगा। आपको बताना IRD जो है जिसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है। तो इसका आपको बताना है कि इसने एक समिति का गठन किया है, 9 सदस्यीय समिति का गठन, जो इसका काम क्या होगा कि जो ये ड्रोन रहता है, तो ड्रोन से जो भी रिस्क हैं उसको कवर करने के लिए एक जो ये बीमा योजना शुरू करेगी IRDA। तो ये समिति के जो अध्यक्ष हैं आपको बताना है वो कौन होंगे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अंजन डे। अंजन डे जो है इसके अध्यक्ष होंगे। इसमें होगा क्या, एक इंश्योरेंस जो एक इंश्योरेंस कवर बनाएगी IRDA जो कि ड्रोन से जो भी रिस्क संबंधित है उनके लिए ये एक बीमा योजना बनाने जा रही है। उसके लिए जो समिति गठित होगी तो उसके जो ये अध्यक्ष हैं अंजन डे, ऑप्शन नंबर 2 अंजन डे। अगला प्रश्न लेंगे, SBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, यानी कि पर कैपिटा इनकम क्या होगी भारत की SBI की रिपोर्ट के अनुसार। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 1.43 लाख, यानी 1.43 लाख जो है वो पर कैपिटा इनकम होगी भारत की। अगला प्रश्न लेंगे, JNK के लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू ने हाल ही में JNK बैंक में 2 लोन स्कीम लॉन्च की है। तो आपको बताना है JNK बैंक के CMD कौन है। तो JNK बैंक के CMD है ऑप्शन नंबर 2 RK छिब्बर। RK छिब्बर जो है वो JNK के जो है CMD हैं और ये जो 2 लोन स्कीम लॉन्च कर रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर GS मुर्मू, इसके तहत जो होटल और गेस्ट हाउस होंगे JNK में उनको बढ़ावा देने के लिए ये जो है लोन स्कीम जारी की है JNK बैंक ने। अगला प्रश्न लेंगे, उस बैंक का नाम बताइए जिसने UDMA टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की साझेदारी में युवा पे नाम का एक ऐप है वो डेवलप किया है जो कि एक डिजिटल वॉलेट है, उसको जो लॉन्च किया है UDMA टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 5 यस बैंक। यस बैंक ने जो है युवा पे नाम का एक डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न लेंगे, रूस में विजय दिवस परेड में भारतीय सैन्य दल के कितने सदस्यों ने भाग लिया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 75 जो भारतीय सैन्य थे इन्होंने विजय दिवस परेड जो रूस में हुई है उसमें जो है भाग लिया। इसका जो डिटेल है वो मैं अगले प्रश्न में आपको बताता हूँ। तो अगला प्रश्न लेंगे, किसने रूस की विजय दिवस परेड में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के रूप में भाग लिया और द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत पीपुल की जीत की 75वीं वर्षगांठ मनाई। तो भारत की तरफ से जो है ये जो विजय दिवस मनाया जाता है रूस में, इसका ये 75वां संस्करण था। तो इसमें भारत की तरफ से किसने जो है भाग लिया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 5 राजनाथ सिंह जो है इन्होंने इसमें भाग लिया। और ये जो विजय दिवस परेड है ये क्यों मनाई जाती है, ये मनाई जाती है जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी तो उसमें जो सिपाही थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया और साहस का जो उन्होंने परामर्श दिया, तो उसको उनके सम्मान में जो है ये दिवस हर साल मनाया जाता है। तो इसका ये 75वां संस्करण था। अगला प्रश्न लेंगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्म ट्रेड ट्रीटी इसमें शामिल होने के लिए किस देश ने सहमति व्यक्त की। तो इसमें जो है सहमति व्यक्त की है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 चीन ने जो है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्म ट्रेड ट्रीटी में शामिल होने का जो है इन्होंने सहमति व्यक्त की है। और इस ट्रीटी के तहत क्या होगा कि जो डिस्टर्ब एरिया है जहाँ पे मिलिटेंट या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं
तो उनमें जो है जो हथियार हैं उनकी सप्लाई को कंट्रोल करना है। तो चीन जो था पहले कहीं भी जो है हथियार सप्लाई कर देता था, तो अब जो है इस ट्रीटी के तहत उन एरियाओं में ये जो है जो वेपन है वो जो है आसानी से जो है नहीं सप्लाई कर सकता। तो इस ट्रीटी में जो चीन ने है जो है सहमति व्यक्त की है शामिल होने के लिए। अगला प्रश्न लेंगे, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विद्यालय किस शहर में स्थित है? तो आपको बताना है कि भारत का जो पहला योग विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे इसको जो लॉन्च किया गया है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 लॉस एंजलिस। और ये भारत का पहला जो है विश्वविद्यालय योग विश्वविद्यालय बनेगा जो भारत के बाहर जो है स्थापित किया गया। अगला प्रश्न लेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष ढांचे का उपयोग करने के लिए निजी कंपनियों के लिए एक स्तर का खेल मैदान प्राप्त करने के लिए किस निकाय के निर्माण को मंजूरी दी? तो जो है हाल ही में जो हमारे अंतरिक्ष मंडल इसरो है उसने जो है जो एक जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी अनुमति दी है स्पेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट हिस्सा लेने के लिए। तो उसके तहत जो है इन्होंने एक निकाय बनाई है जिसका नाम है, तो आपको बताना है उसका नाम। तो इसका जो उत्तर है होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 इन स्पेस, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ऑप्शन नंबर 4 इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर इसकी फुल फॉर्म है। तो इसके तहत जो है जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी अब अंतरिक्ष एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं और इनको जो सपोर्ट करेगा वो करेगा इन स्पेस। अगला प्रश्न लेंगे, तिलारी वन क्षेत्र जिसे रूढ़िवादी आरक्षित घोषित किया गया किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है ये स्थित है ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र में। तिलारी जो वन है ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये सिंधुदुर्ग जो एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में उधर उसमें ये स्थित है तिलारी वन। और ये क्यों फेमस है? इसमें जो है बाघ जो होते हैं हमारे टाइगर वो पाए जाते हैं और यहीं पे जो है सत्याद्री टाइगर रिजर्व वो भी है यहीं पे स्थित है। अगला प्रश्न लेंगे, किस राज्य ने ताजा औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना पहल शुरू की? तो महापरवाना जो पहल है ये शुरू की है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र ने। ये जो इसकी पहल है इसके तहत क्या होगा कि जो उद्योग में जो निवेश होता है तो उसको उसकी जो पॉलिसीज होती हैं उसको सरल बनाने के लिए ये महान परवाना पहल शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने। अगला प्रश्न लेंगे, किस सरकार ने लघु मध्यम और छोटे उद्योगों के क्षेत्र का कायाकल्प करने के लिए किस राज्य को जो है 4125 करोड़ का 4125 करोड़ जो है आवंटित किए? तो केंद्र सरकार ने जो हाल ही में 4125 करोड़ जो है आवंटित किए हैं ये किए हैं। इसका जो है आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 5 तमिलनाडु को जो है ये 4125 करोड़ जो है आवंटित किए। और ये क्यों किए? ताकि जो यहाँ पे जो लघु मध्यम और छोटे उद्योग हैं उनको जो है पुनर्जीवित करने के लिए ये जो है फंड जो है केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को दिया। अगला प्रश्न है कि पहले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का पता लगाएं जो छोटे मध्यम और बड़े स्तर के उद्योगों के लिए उद्योग अधिनियम में संशोधन करता है। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक ने जो है हाल ही में अपने उद्योग अधिनियम 2002 इसमें संशोधन किया है और इसके तहत क्या होगा कि जो छोटे और मध्यम वर्ग के जो उद्योग हैं उनमें निवेश करने के लिए जो पॉलिसीज होती हैं तो उनको सरल बनाया ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है निवेश हो सके। अगला प्रश्न लेंगे, युद्ध की तैयारी के लिए सशस्त्र बलों को आपातकालीन निधि के रूप में केंद्र सरकार द्वारा कितना जो फंड है वो दिया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 500 करोड़। 500 करोड़ जो है
फंड जारी किया है केंद्र सरकार ने। और ये क्यों किया है? क्योंकि जो अभी हाल ही में चाइना के साथ हमारे युद्ध के आसार बने हुए हैं बॉर्डर पे, तो उस कहीं युद्ध ना हो जाए, तो उस इमरजेंसी के लिए जो ये 500 करोड़ केंद्र सरकार ने जारी किया है। और साथ में साथ केंद्र सरकार ने जो हथियार खरीदने का जो प्रोसेस रहता है उसको भी सरल बनाया है, और उसको जो है काफ़ी फास्ट बनाया है, ताकि जो हथियार की जो खरीद है वो भी जल्दी से जल्दी हो सके। तो बच्चों यहीं पे जो है वीडियो को एंड करेंगे। ये थे 4 जून 2020 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसका ये पहला भाग था। जो इसका दूसरा पार्ट है वो हम कल रिलीज करेंगे, तो वीडियो को जो है पूरा देखना उसको भी। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन बनते थे इस हफ्ते के वो हमने कवर किए हैं। तो वीडियो को यहीं अंत करेंगे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।